जय हिंद बेटा। क्लास 12th मैथ में हम जो है इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो गई है और जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी हमने अच्छी तरह से कर रखा है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम इंटीग्रेशन आनी नहीं चाहिए। आप लोग इसको ध्यान से समझिए और इसके फॉर्मूले वगैरह तैयार कर लीजिए ताकि हम इजीली इंटीग्रेशन को कर सकें। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है वो समझिएगा बेटा। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन में हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे कि नहीं करते? क्या फाइंड करते थे? डेरिवेटिव फाइंड करते थे। तो ये तो हम डिफ्रेंशिएशन में करते थे बेटा। इंटीग्रेशन में हम जो है एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन। जो डिफ्रेंशिएशन से फंक्शन जो है डेरिवेटिव बना है, डेरिवेटिव से वापस अगर हमें वो फंक्शन बनाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। आप बात को समझे होंगे, ठीक है कि नहीं है? तो डेरिवेटिव से फंक्शन बनाना जो है वो कहलाता है क्या? इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। यहाँ से देखिएगा बेटा, सच प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया फंक्शन। क्या हो गया? फंक्शन। सच प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यही क्या कहलाता है बेटा? इंटीग्रेशन कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस अराइज आउट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन सी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है वो समझिएगा। प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज़ गिवन। अगर हमें फंक्शन की जगह पे डेरिवेटिव गिवन है, क्या गिवन है बेटा? डेरिवेटिव। तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे क्या फाइंड करने के लिए? फंक्शन फाइंड करने के लिए। मुझे लगता है आप बात को समझे होंगे, इंटीग्रल के यूज़ को समझे होंगे। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर अ सर्टेन कंडीशन। अगर कोई ग्राफ जो है बाउंडेड है किसी सर्टेन कंडीशन में, तो इस ग्राफ का एरिया या रीजन फाइंड करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका? इंटीग्रेशन का। बात समझे बेटा? इंटीग्रेशन जो है टू टाइप्स के होंगे। एक डेफिनेट इंटीग्रल होगा और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है कि नहीं है? तो पहले हम जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की स्टडी करेंगे और उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल की स्टडी करेंगे। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। बहुत इजीली आपको एक बात समझ जाओगे आप लोग। देखो, मान लीजिए आपका फंक्शन है साइन एक्स। क्या है बेटा? साइन एक्स। डेरिवेटिव किया, रिजल्ट आ गया क्या? कोस एक्स आ गया। अब अगर हमें कोस एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है? कोस एक्स दे रखा है और हमसे यूँ पूछे फाइंड द फंक्शन ऑफ कोस एक्स। अगर कोस एक्स का फंक्शन पूछ रहा है या फिर यूँ पूछ रहे हैं फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, ठीक है कि नहीं है? तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि कोस किसका डेरिवेटिव है? साइन का। कोस किसका डेरिवेटिव है? साइन का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी इजिकल टू क्या बनेगा बेटा? कोस एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कोस एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो ये हो जाएगा क्या? साइन एक्स प्लस सी। बात समझे? क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी जो है यही क्या बनाएगा? कोस एक्स बनाएगा। तो कोस एक्स का फंक्शन हमें पता करना हो तो ये रहा क्या? साइन एक्स प्लस सी। ये सी का क्या चक्कर है वो समझिएगा। क्योंकि अगर साइन एक्स प्लस वन होता बेटा, इसका डी बाई डी एक्स क्या आता?
साइन का क्या होता है कॉस और 1 का क्या होता है 0, तो कोस एक्स आता कि नहीं आता। और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 होता तब क्या आता, तब भी कोस एक्स आता। तो यहाँ कॉन्स्टेंट कितने भी आ जाए, 10 आ जाए 20 आ जाए, हर एक का रिजल्ट क्या आ रहा है कोस एक्स आ रहा है। तो ये इनडेफिनेट है, ये हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू है कितनी। इसीलिए हम इसके आगे क्या एज्यूम कर लेते हैं, सी एज्यूम कर लेते हैं। हर इंटीग्रल के बाद रिजल्ट में आपने क्या लिखना है प्लस सी, इसीलिए लिखना है ताकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू ही पता नहीं है कितनी हो सकती है। ठीक है कि नहीं है, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, कुछ भी हो सकती है। जब ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता चल जाती है तब ये इनडेफिनेट से हट के डेफिनेट में चला जाता है। ठीक है ना, तब ये इंडेफिनेट से हट के डेफिनेट इंटीग्रल में चला जाता है। तो आप समझ गए होंगे डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनेट इंटीग्रल, यही चीज़ है बेटा। ठीक है कि नहीं है। इसके बाद आपको फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स के तैयार करे होंगे, बस केवल उन्हीं का रिवर्स टाइप चलता है। ठीक है ना, वो आपको तैयार करना है बस। समझ लीजिए ये डेरिवेटिव्स के हैं, ये आपको अब तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटीग्रल्स के हैं, ये आपको तैयार करना है। एक्स की पावर n का जो है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अगर एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 करोगे तो अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन n+1 तो कांस्टेंट है, और इस वाले का करोगे डिफ्रेंशिएट तो एक्स की पावर n+1 -1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा n+1, n+1 से n+1 कट जाएगा, +1 से -1, तो एक्स की पावर n आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि हमें ये पता चल गया है कि एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 का जो फंक्शन है वो एक्स की पावर n है। ठीक है कि नहीं है। तो एक्स की पावर n का जो इंटीग्रल है, अब आपको केवल इधर को याद रखना है, एक्स की पावर n का इंटीग्रल एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है कि नहीं है, यानी कि अगर एक्स की पावर 5 है तो 5+1 एक्स की पावर 6 अपॉन 6 बनेगा। ये डी इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। ठीक है कि नहीं है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। डी एक्स कॉन्स्टेंट का हमेशा एक्स प्लस सी होगा, यहाँ पे एक्स का 1 हो जाता है, तो 1 का जो इंटीग्रल या फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है कि नहीं है। कोस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी होगा, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स प्लस सी होगा। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होगा। ठीक है ना, देखो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10 होगा, 10x प्लस सी। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स प्लस सी हो। सेक एक्स 10x, सेक एक्स का क्या आया था, सेक एक्स 10x था डेरिवेटिव, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ये सेक एक्स प्लस सी। माइनस कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, तो कोसेक एक्स कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस सी आप करते हैं। ऐसे डी ए बाई डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कोस इनवर्स एक्स भी हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोट इनवर्स एक्स भी हो जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करेगा हमारे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। टेन की रिक्वायरमेंट हो तो टेन आ जाएगा, कोट की रिक्वायरमेंट होगी तो कोट आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है। इसके बाद ये कुछ और फॉर्मूले बचे हैं। 1 अपॉन एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 जो है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी होता है। e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, 1 अपॉन एक्स का log x हो जाता है, a की पावर x का a की पावर x अपॉन log a होता है। तो ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिएगा बेटा अच्छी तरह से। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कई बार हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले इंटीग्रल में लगाने लग जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा इंटीग्रल के लिए कौन से फॉर्मूले। अब जैसे अभी तक सेक एक्स का बताया, सेक एक्स का नहीं बताया,
ठीक है ना। किसका बताया, sec x tan x का बताया। क्या होता है sec x tan x का इंटीग्रल, sec x होता है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है कि नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, tan x का फॉर्मूला अभी बताया नहीं बताया, किसका बताया, sec स्क्वायर x का बताया। क्या होता है, tan x होता है। तो हमें बातें ध्यान में रखनी है कि फार्मूला हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर हमारे दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर हमारे क्वेश्चन मिस्टेक होते चले जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट बात अभी यह है कि आप लोग इस फॉर्मूलेज को तैयार कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रल जो होता है प्रोसेस होता है टू फाइंड द फंक्शन, ठीक है ना, या फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। या तो फंक्शन या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का यूज़ होता है इंटीग्रल से, और या फिर किसी भी अंडर कंडीशन हमें कोई रीजन है तो उस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है कि नहीं है। ये हो जाएगा। और इंटीग्रल के फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, आप लोग इन्हें कर लीजिए अभी तैयार, और उसके बाद कल से फिर जो है हम इनके इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। और बेटा आप ऐप में वीडियो जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा एट ए टाइम, ठीक है कि नहीं। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।